हे गाइस, वेलकम टू प्रयत्न अकेडमी। मैं हूं पंकज गोदियाल और आज हम बात करने वाले हैं एक रिलीज़ के बारे में जो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा निकाली गई है। ये जो रिलीज़ है ये समूह ग के अंतर्गत आने वाले जो आशुलिपिक और वैयक्तिक सहायक के जो रिक्त पद हैं 158 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु जो विज्ञापन निकाला गया था यूके ट्रिपल के द्वारा, उसके बारे में हम डिटेल से बात करने वाले हैं। क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, किस तरह का आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और किस तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बने रहें वीडियो के अंत तक। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 27 जुलाई 2020 को सेवा चयन आयोग के द्वारा दो रिलीज़ निकाली गई थी, एक लेखा लिपिक की और दूसरा आशुलिपिक और वैयक्तिक सहायक की। लेखा लिपिक पे के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। और आज हम बात करने वाले हैं आशुलिपिक और वैयक्तिक सहायक के पदों पर। तो जो विज्ञापन की प्रकाशन की जो तिथि है वो 27 जुलाई 2020 को ये विज्ञापन आया था और जिसकी आवेदन प्रारंभ होने की जो तिथि है 31 जुलाई से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और जो अंतिम तिथि है, जो लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करने की, वो 14 सितंबर 2020 तक रखी गई है। और इसके साथ साथ जो परीक्षा शुल्क है वो 16 सितंबर 2020 तक रखा गया है। एक चीज़ यहाँ पर सबसे जो इम्पोर्टेंट है, आयोग की तरफ से इस बार दिया गया है एक अनुमानित समय यहाँ पर दिया गया है कि कितना अनुमानित समय, तो दिसंबर माह में इन्होंने अनुमानित समय रखा गया है कि दिसंबर माह 2020 तक ये पेपर हो सकता है, यानी उससे पहले भी हो सकता है लेकिन दिसंबर में तो ये पेपर हो ही जाएगा, ऐसा SSC आयोग की तरफ से या आयोग की तरफ से कहा गया है। तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा विभिन्न विभागों में समूह ग के अंतर्गत आशुलिपिक वैयक्तिक सहायक के रिक्त पद 158 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। और जिनकी वेबसाइट पर आप, आयोग की जो वेबसाइट है वहां पर जाकर आप फिलअप कर सकते हैं और 14 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन आपको कैसे करना है, तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो लेखा लिपिक में भी आपको बताया था, इससे पहले जो ग्रुप सी की 746 जो पोस्टें आई थी वहाँ पर भी मैंने डिस्कस किया था कि OTR के माध्यम से, क्योंकि आयोग के द्वारा OTR यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है, जिसमें अभ्यर्थियों को OTR भरना होगा। OTR में क्या क्या होता है, OTR में आपका पर्सनल डिटेल होती हैं, आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल होती हैं, आपकी एक्सपीरियंस डिटेल होती हैं, आपके फोटोग्राफ, सिग्नेचर, सब चीज़ वहाँ पर अपलोड होते हैं। आपका ईमेल एड्रेस, आपका फ़ोन नंबर वहाँ पर अपलोड होता है। और ये आवश्यक है कि वहाँ पर आप अपना जो पर्सनल नंबर है जिसे आप हमेशा यूज़ करते हैं उस नंबर को वहाँ पर डालें, अन्यथा लास्ट में आपको दिक्कत हो सकती है। तो वहाँ पर सारी जानकारियाँ आप जब फिलअप कर देंगे और OTR आपका पूरा हो जाएगा तो तब जाकर आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और एक बार अगर आपका ये OTR हो जाता है तो आने वाले जो वैकेंसी हैं, जो भविष्य में जो वैकेंसी आएंगी, अगर आप उनको भरने में सक्षम हैं या आप उन्हें भरना चाहते हैं तो आपको केवल वो फॉर्म फिलअप करना होगा, आपको बार बार OTR करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप OTR भरने में कुछ दिक्कत आती है, कुछ प्रॉब्लम आती है, तो ये जो टोल फ्री नंबर है 6399990138139140 और 141 पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। आयोग द्वारा पहली बार आलोक परीक्षा संबंधी पदों को अलग करके विज्ञापन किया गया है। कैसे, अगर हम इसके पेपर परीक्षा की बात करें कि किस तरीके से परीक्षा होगी, तो परीक्षाओं को चयन प्रक्रिया केवल 2 प्रकार के होगी या 2 चरणों में इसको किया जाएगा, 2 स्टेप में किया जाएगा। पहले स्टेप में लिखित परीक्षा होगी। अब जो लिखित परीक्षा का जो सिलेबस है वो वैसे ही होने वाला है, लगभग जैसे ग्रुप सी का सिलेबस होता है, जिसमें हिंदी भी आती है, आपकी उत्तराखंड आता है, थोड़ा सामान्य अध्ययन आता है, थोड़ा बहुत रीजनिंग, कंप्यूटर से रिलेटेड पोस्ट है तो कंप्यूटर के क्वेश्चन भी यहाँ पर आएंगे। तो इस तरीके के सिलेबस यहाँ पर होने वाला है। जब लिखित परीक्षा की मेरिट के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की क्या की जाएगी, यहाँ पर टंकन परीक्षा और आशुलेखन परीक्षा होगी। यानी पहले लिखित परीक्षा होगी जिसमें क्वालिफाइंग जो बच्चे होंगे उनको टंकन परीक्षा यानी टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा और आशुलेखन की परीक्षा के लिए भी उनको बाद में बुलाया जाएगा। एक सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखने को मिल रही है आयोग की ओर से कि सबसे पहले क्या होता था कि जो पेपर होते थे अभी तक भी जो पेपर होते हैं उत्तराखंड में ग्रुप सी के, वो ऑफलाइन होते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि ये जो पेपर है ये ऑफलाइन अथवा ऑनलाइन मोड में परीक्षा आयोजित कराई जा सकती है। अब यहाँ पर ऑनलाइन मोड का भी इन्होंने एक ऑप्शन दे रखा है, क्योंकि आप जानते कि हाल ही में कुछ ऐसे एग्ज़ाम थे जो कहा गया कि इनको धांधलेबाजी हुई है, कहा गया कि ये लीक हो गए थे पेपर। तो उन सब से बचने के लिए आयोग ने यहाँ पर क्या किया कि एक न्यूज़ भी आई थी जो सचिव हैं संतोष बड़ोनी जी की ओर से, कि अब जो ऑनलाइन जो कम
वैकेंसी वाले जो फॉर्म होंगे जिनमें अभ्यर्थी कम फॉर्म फिलअप करेंगे उनको ऑनलाइन के माध्यम से कराया जाएगा। तो ये तैयार रहिएगा आप सभी अभ्यर्थी, ऑफलाइन के लिए भी और ऑनलाइन के लिए भी। अगर ऑनलाइन होगा तो हमारे चैनल के माध्यम से आपको जानकारी दे दी जाएगी। इस तरीके से आपका जो जब आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा तो आपको मोबाइल फ़ोन के माध्यम से, एसएमएस के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से और साथ ही साथ आयोग की वेबसाइट के माध्यम से भी आपको बताया जाएगा। उसके बाद आप अपना जो प्रवेश पत्र है वो डाउनलोड कर सकते हैं। अगर हम पदों की, कुल पदों की बात करें तो अलग अलग विभागों में रिक्त पद रखे हैं जिनको टोटल करके 158 पोस्ट यहाँ पर बनती हैं। जैसे औद्योगिकरण, न्यायीकरण एवं श्रम विभाग, पर्यटन विकास परिषद, ग्रामीण निर्माण विभाग, जिलाधिकारी उत्तरकाशी, इस तरीके के अलग अलग जो डिपार्टमेंट हैं सभी डिपार्टमेंट में क्या किया गया है, अलग अलग, जैसे समाज कल्याण विभाग, आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, तो इन विभागों में जितनी जितनी पोस्ट थी सबको टोटल करके कहा गया है और टोटल जो पोस्ट हैं वो कितनी है, 158 यहाँ पर रखी गई है। अगर हम वेतमान की बात करें तो जो तालिका संख्या है, तो ये पीडीएफ जो है मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आप आयोग की वेबसाइट पर जाकर भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तालिका क्रम संख्या 1-2 पर जो अंकित है उनका वेतमान 35,400 से 1,12,400 तक है। तालिका में क्रम संख्या जो 28 पर अंकित है उनके जो आशुलिपिक जो पद हैं 25,500 से 81,100 तक। तालिका में अंकित अन्य विभागों हेतु जो वेतमान है वो 19,200 से 92,300 लेवल 5 तक रखा गया है। यहाँ पर अगर हम बात करें शैक्षिक योग्यता की, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी फॉर्म को फिलअप करने के लिए, तो यहाँ पर कहा गया है कि जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद या उत्तराखंड शिक्षा परिषद में इंटरमीडिएट वो पास होना चाहिए। साथ ही साथ उसे आशुलेखन में न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट तथा कंप्यूटर में हिंदी टंकण में न्यूनतम 400 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति उसे होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक चीज़, यहाँ पर एक बात रखी गई है कि किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 1 वर्षीय कंप्यूटर पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। जैसे आपको लास्ट ईयर क्या हुआ था, एआरओ का जो एग्ज़ाम होगा आप सभी जानते हैं, एआरओ के एग्ज़ाम में भी ऐसे ही हुआ था और लास्ट में कुछ अभ्यर्थियों को, यानी ज़्यादा अभ्यर्थियों को वहाँ पर बाहर कर दिया गया था क्योंकि उनके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट नहीं था, गवर्नमेंट कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं था। तो ये मामला कोर्ट भी गया था। तो आप मेक श्योर फॉर्म भरने से पहले आप इसको जांच लें, आप देख लें कि आपके पास है या नहीं है और ये आप पता कर लें आयोग से कि सर्टिफिकेट के बारे में आप वहाँ पर पता कर सकते हैं। लिखित परीक्षा में समांकन प्राप्त करने पर जो अभ्यर्थी होगा, ज्येष्ठ अभ्यर्थी होगा, उसमें उसे स्थान दिया जाएगा। आवेदन की जो प्रक्रिया है मैं पहले ही आपको डिस्कस कर चुका हूं। आपने आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना OTR लिंक फाइल करना है। OTR में अपना वैध ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर आपको वहां पर डालना है। फ़ोटो स्कैन करके आपने वहाँ पर डालने, अपने सिग्नेचर डालने, अपना थंब प्रिंट आपने वहाँ पर डालना है। और जब आपका OTR हो जाएगा उसके बाद अपने जो शुल्क जमा करना है आयोग को, नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, CSC सेंटर के माध्यम से भी आप ये शुल्क वहाँ पर जमा कर सकते हैं। अगर हम शुल्क जमा की बात करें तो कितना शुल्क होगा, तो एक जो सामान्य वर्ग है उत्तराखंड का या पिछड़ा वर्ग है 300 रुपये उनके लिए है। अनुसूचित जो जाति हैं SC 150 रुपये, अनुसूचित जनजाति जो ST है 150 रुपये, और जो उत्तराखंड दिव्यांग हैं या आर्थिक रूप से कमजोर जो जिसे हम EWS कहते हैं उनके लिए भी 150 रुपये यहाँ पर शुल्क रखा गया है। तो गाइज़, अगर आप इन सब क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं तो आप प्लीज़ इस फॉर्म को भरिए और लगातार मेहनत करते रहिए। आप हमारे चैनल प्रयत्न एकेडमी से भी घर बैठे ऑनलाइन यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। GS के लेक्चर भी यहाँ पर आते हैं। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि उत्तराखंड के लेक्चर भी यहाँ पर डाले जाएँ, तो घर बैठे आप यहाँ से भी तैयारी कर सकते हैं। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।